मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने के लिए कई नेताओं की कांग्रेस में वापसी करा रही है, तो कुछ नए नेताओं की एंट्री भी होती नजर आ रही है। तो इसी बीच खबर ये निकलकर सामने आई कि अपनी पार्टी से नाराज नेता कार्यकर्ता अब दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं और बीते रविवार को बालाघाट से बीजेपी की पूर्व विधायक अनुभा मुंजारे, हरदा में युवा नेता दीपक सारण समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इसमें 400 कार्यकर्ता ही बताए गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। वहीं सागर से बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई हेमंत लारिया भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस ज्वाइन करके बीजेपी को झटका दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके नेताओं को लेकर तो खबरें हैं कि उनके नेता भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन इस बीच यहां पर बीजेपी के नेताओं की एंट्री होती नजर आई। खैर, बीजेपी के एक नेता ने साफ कह दिया कि जिन नेताओं की कांग्रेस में एंट्री की वापसी की बात कर रहे हैं यहां पर कांग्रेसी, वो सरासर झूठ है, क्योंकि जो भी लोग शामिल हुए हैं वो पहले से ही कांग्रेसी थे और उनकी विचारधारा कभी भाजपा वाली थी नहीं और ना ही कोई वो बड़े पद पर थे। लेकिन आपको बता दें, बालाघाट से अनुभा मुंजारे अपने पुत्र शांतनु मुंजारे के साथ शामिल हुई है। वहीं हरदा से बीजेपी नेता दीपक सारण अपने साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल पहुंचे। सतना से पूर्व मंत्री सईद अहमद फिर कांग्रेस में शामिल हुई है और सईद दिग्गी सरकार के मंत्री में थे। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। अब उनकी सरकार कहीं ना कहीं घर वापसी होती नजर आई है। हरदा के दीपक सारण कृषि मंत्री कमल पटेल करीबी नेता रहे हैं और रविवार को सैकड़े कार्यकर्ताओं के साथ अचानक कांग्रेस ज्वाइन कर उन्होंने मंत्री और बीजेपी को झटका दे दिया। उनके साथ पूर्व विधायक आर.के. दोगने और जिला अध्यक्ष ओम पटेल, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केदार सिरोही भी मौजूद रहे। दीपक करीब 15 साल से बीजेपी में मंत्री थे और मंत्री पटेल की कोर टीम में ही बूथ पर बैठने से लेकर चुनाव संचालन की पूरी जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली थी। पूर्व विधायक दोगने का कहना है कि जल्द ही कुछ और कार्यकर्ता भी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कमलनाथ का इस पर जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा, समारोह में पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मैं राजीव गांधी जी की बोर्डिंग स्कूल के दिनों से जानता था। राजीव जी ने उस समय देश को दिशा दिखाई जब कोई आईटी नहीं समझता था। कंप्यूटर को लेकर मजाक उड़ाया जाता था, पर बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां देश में उन्हीं की वजह से खुली। मुझे खुशी है कि इस शुभ दिन पर आप कांग्रेस में आए। आप केवल कांग्रेस से नहीं, सच्चाई से जुड़े हैं। सच्चाई के प्रति आपकी जो निष्ठा है वो यहाँ खींच लाई है और 5 महीनों में इसकी परीक्षा है। आज जो हालात प्रदेश में है उससे हर वक्त परेशान है। बीजेपी के पास के मुंह चलाने ही बचा है। कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के 5 महीने में इन्हें हर वर्ग याद आ रहा है। 18 साल के पाप धोने के लिए यह सब किया जा रहा है। आज इनका चेहरा प्रदेश पहचानना है। शिवराज जी कहते हैं मैं 15 महीने का हिसाब दूं, मैं देने के लिए तैयार हूं। शिवराज जी मंच पर आए और मुझे अपने 15 साल का हिसाब दे तो 15 महीने का हिसाब दूं। तो यहां पर इस तरीके से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने हमला बोला, लेकिन एक तरफ सिंधिया अपनी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देना चाह रहे हैं शिवराज के साथ मिलकर, तो दूसरी तरफ यहां पर कमलनाथ ऐसे ही नेताओं की एंट्री करा रहे हैं। लेकिन बीजेपी साफ कह रही है कि इन नेताओं की कोई बड़ी जिम्मेदारी थी नहीं बीजेपी में, तो इनको शामिल करके आपने कुछ बड़ा यहां पर झंडे नहीं गाड़े, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इस तरीके से बातें जारी है। अब देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कुछ बयानबाजियां होती हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत